अपने पापा का लास्ट मैसेज सुनकर रो चुका था और उधर हॉस्पिटल में अथर नर्स को अपने नाम का सही प्रोनाउंसिएशन समझा रहा था। अर्थव किसका नाम है? अर्थव किसका नाम है यहाँ पर? अर्थव? अर्थव नहीं, अथर्व हूँ मैं। मेरा नाम अथर्व है। तुम जो भी हो, तुम्हारी 2 पेशेंट है ना अंदर? हाँ है तो सही, क्या हुआ उन्हें? जाओ जाके डॉक्टर से पूछो। जाओ, डॉक्टर बुला रही है तुम्हें। बुला रही है मतलब? डॉक्टर लड़की है ना? अरे देखो भाई, कान मत खाओ। अंदर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो भाड़ में जाओ। मुझे और भी काम है, समझे? इंक्वायरी काउंटर बना के रखा है ना। हट। नर्स ने अथर्व की सारी धूल उड़ा दी। अथर्व डरते डरते ओपीडी में गया। उसका डाउट सही था। डॉक्टर श्रुति सुहानी के पास खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक प्रॉपर बोर्ड था। श्रुति की बैक अथर्व की तरफ थी। परेशान होने की बात नहीं है, बस मेडिसिन लेते रहना और बाहर का कुछ भी नहीं खाना। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। सुहानी उनकी बात सुनकर मुंडी हिलाई रही थी कि उसकी नजर अथर्व से मिली। श्रुति ने भी पीछे मुड़ के देखा और अथर्व का मजाक उड़ाने लगी। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो, हाय श्रुति। इट्स डॉक्टर श्रुति। आई एम नॉट योर फ्रेंड, कॉल मी डॉक्टर। अरे पर इतना गुस्सा क्यों? मेरी बात तो सुनो। माइंड योर लैंग्वेज। बात सुनो क्या होता है, ऐसे बात करते हैं डॉक्टर से? अरे आप जैसे कहोगे मैं वैसे बात कर लूंगा, पर पहले बात तो करो। मतलब करिए। विद रिस्पेक्ट मैम। डॉक्टर मैम बात करिए। श्रुति ने मजाक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस में मिलो। थैंक गॉड। गॉड सुनते ही श्रुति फिर से घूरने लगी। आई मीन थैंक यू डॉक्टर श्रुति। वैसे सुहानी और स्वीटी ठीक तो हो जाएंगी ना? सुहानी तो मुझे याद है कि पार्थिव की गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये स्वीटी? गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ। उसने भाग के शादी कर ली। वाओ, सच अ डेयरिंग मैन। वरना आजकल के लड़के तो बस प्रॉमिसेस करते हैं और फिर बिना बताए भाग जाते हैं। माय डियर डार्लिंग डॉक्टर श्रुति, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तो दो, मैं सब समझा दूंगा। श्रुति ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। उसके जाते ही अथर्व ने सुहानी से पूछा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है बस। बस? इसे तू बस कहती है? 5 फीट लंबा नाम है इस बीमारी का और तू इसे बस कहती है? तू टेंशन मत ले, बस पार्थिव को मत बताइयो। उसे तो मैंने बता भी दिया। बेचारा यहाँ आने के लिए कह रहा था और रो भी रहा था। सीरियसली यार, तू इतना इनसेंसिटिव कब से हो गया? अरे मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ ना। तू ये बता कि इस डिसीज में होता क्या है? आई मीन तू बच तो जाएगी ना? शट अप यार अथर्व। मेरे लीवर पर फैट जमा हो गया है जंक फूड खाने से, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से, या ओह गॉड। व्हाट? क्या हुआ? कितना टाइम बचा है तेरे पास? अबे डफर, वो नहीं, मेरे पापा को डायबिटीज है। मुझे भी हो गई तो? डायबिटीज वो शुगर? अबे तू कहाँ 5 फीट लंबी बीमारी से सीधे 1.5 फीट पे आ गिरी? और डायबिटीज का तेरे लीवर के मोटे होने से क्या लेना देना? होता है, टाइप 2 डायबिटीज हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए वीक होती जा रही थी मैं, और मुझे लग रहा था कि पंजाब का पानी सूट नहीं कर रहा। अबे धीरे बोल। अगर स्वीटी ने पंजाब के पानी की बुराई सुन ली ना तो इसी पोजीशन में तेरा केओ कर देगी। क्या कर देगी? केओ? अरे नॉकआउट। वीडियो गेम नहीं खेलती क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पढ़ती थी, तुम्हारी तरह आवारा नहीं घूमती थी। अबे पागल औरत, अगर मैं आवारा घूमता तो वीडियो गेम कैसे खेलता? एनीवेज, बस इतना ध्यान रखियो कि अगर पार्थिव से बात हो ना तो उससे बोलना कि ये डिसीज सिर्फ लड़कियों को ही होती है, ठीक है? व्हाट नॉनसेंस, ये तो किसी को भी हो सकती है, ऐसा क्यों कहना है? अबे यार, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया है कि तुझे वही औरतों वाली बीमारी हो गई है। मुझे ठीक होने दे, इस बार बेलन से तुझे मारूंगी। अच्छा ठीक है, मार लियो। तुझसे पिट की प्रैक्टिस कर लूंगा ताकि श्रेया से पिटने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सुनना, मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ लाना है? तू बाहर नहीं, डॉक्टर श्रुति के ऑफिस जा रहा है ना? हाँ दीदी, ऑफिस इस ओपीडी के बाहर ही है ना, तो बाहर जा रहा हूँ। कुछ लाना है कि नहीं? ओह, मुझे लगा तू हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। अरे यार, कुछ लाना है तो बता। चिल्लाता क्यों है? फ्रूट्स ले आइयो, रिच फाइबर फ्रूट्स।
अतर को रिच और फ्रूट्स तो समझ गया, लेकिन इसमें फाइबर कैसे डालना था ये उसके पल्ले नहीं पड़ा, और ना ही उसने पूछने की जरूरत समझी। वो श्रुति से मिलने चल दिया। यहाँ मैं पिताजी के मैसेज को सोच सोच कर इमोशनल हुआ जा रहा था कि बाहर से हथौड़ा चलाने की आवाज आने लगी। मैं गेट खोलकर बाहर निकला। अरे अरे ताऊजी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप के बड़े भाई मेरे रूम की दीवार तोड़ रहे थे। उनके हाथ रुके, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर ऐसे स्माइल की मानो उनकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे तू घर पे ही है बेटा, मुझे तो लगा कि कहीं बाहर चला गया। कैसे जाता? गेट पर तो आप बैठे थे, छत से कूदने का ऑप्शन भी नहीं था। ताऊजी ने इधर उधर देखा कि कोई तीसरा दिख जाए तो वो उससे बोल सके कि बेचारे को सदमा लग गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली घर के अंदर सिर्फ वही आए थे। आप मेरा घर क्यों तोड़ रहे हैं? घर? ओ, ये दीवार? अरे ये टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी, इसलिए सोचा। आप इसे तोड़ के सीधा करेंगे? नहीं नहीं, देख बेटा, इधर आ। इधर से 3 सूत टेढ़ी जा रही है और इधर से आड़ी है। ताऊजी, आप मिस्त्री हो? अरे नहीं बेटा, मिस्त्री तो मेरे अंडर काम करते हैं, मैं ठेकेदार हूँ। लखीमपुर खीरी में सारी बिल्डिंग्स हमारी कंपनी ने ही बनाई है। लक्ष्मीपुर में बिल्डिंग्स हैं? सच में? बेटा लक्ष्मीपुर नहीं, वो तो 200 किलोमीटर दूर है। मैं लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ, वो जो लखनऊ के पास है। मैं ताऊजी को टारगेट कर रहा था। मैं इन्हें इतना ट्रोल करना चाहता था कि या तो ये अभी के अभी यहाँ से चले जाएं, या इनके 3 मोटे बच्चे मुझे पकड़ के पीट दें। तो आप वहाँ रहते हो, खीरी में? नहीं नहीं, हम तो गाजियाबाद रहते हैं। ये राकेश मार्ग है ना अपना। उन्होंने अपना राइट हैंड उठाकर ऐसे ही हवा में एक डायरेक्शन की तरफ उंगली की। मैं उसी तरफ देखने लगा। कहाँ है? अपनी गली में तो कोई राकेश मार्ग ही नहीं है। तू बेकार की बहस मत कर, तुझे अब जिम्मेवार होना है बेटा। लड़कपन के दिन गए, जब बाप का साया उठ जाए तो बेटे को घर की जिम्मेवारी संभाल लेनी चाहिए। उसी जिम्मेवारी से मैं पूछ रहा हूँ ताऊजी, आप मेरा घर क्यों तोड़ रहे हैं? ये रूम भी मेरे घर का पार्ट है ना। अरे बताया तो, ये दीवार 3 सूत। चल जाने दे, तू जा, तैयार हो जा, हमें निकलना है। आपको निकलना है तो मैं क्यों तैयार हूँ, आप होइए। वैसे तो आप तैयार ही लग रहे हैं। ताऊजी के गले में सोने की चैन थी। 8 में से 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी, जिनमें इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे कुछ नग लगे हुए थे। तू समझ नहीं रहा, बोले जा रहा है बस। सुन ले थोड़ी सी, तेरा बाप भी ना सुनता था, देख क्या हो गया। तो जो सुनने वाले लोग हैं वो कभी मरते ही नहीं है। बढ़िया है, ऐसे तो अपने 8 पॉडकास्ट के लिसनर्स अमर हो जाएंगे। अरे खार बुद्धि, फिर बकवास पेलने लगा। घर में मातम छाया है और इसे ज्ञान बांटना है। जा जा, बकवास पेलने लगा। घर में मातम छाया है और इसे ज्ञान बांटना है। जा जल्दी तैयार हो जा, तुझे चलना है हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे अपने पिताजी की यादों में रहने दो। सुन रहा ना सुन रहा, मेरे बेटे जैसा है तू। और बदतमीजी करेगा इतनी जोर का झापड़ मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। फाइनली वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। मार लो ताऊजी, आज मेरा बाप नहीं है ना यहाँ, तो मार लो आप, कर लो अपनी मन की। अपने बच्चों को तो कुछ बोलोगे नहीं आप, वहाँ पापा की फोटो के सामने बैठ के मोबाइल में फौजी खेल रहे हैं। ताऊजी ने एक बार पलट के बाहर की तरफ देखा, फिर मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में ही रुक गए। उनके हाथ में हथौड़ा था, अगर वो मेरे सर पे मार देते तो हमारी फैमिली का 1 विकेट और गिर जाता। पर ताऊजी ने ऐसा नहीं किया। मेरी सारी मेहनत फेल हो गई। वो हथौड़ा स्टेज के पास रख के भुनभुनाते हुए बाहर निकल गए। आजकल के लौंडों से कुछ कहना ही बेकार है। हम तो अपने नाव के हमारे यहाँ बाथरूम बना हुआ है, इसलिए मैं पैंट्स में सूसू नहीं करता। मेरी बात का जवाब देने के लिए वो नहीं रुके, लेकिन 2 मिनट से भी पहले सुनीता आंटी आ गई। अरे क्या कर रहा है तू बेटा, जल्दी तैयार हो, तेरे लिए सफेद धोती कुर्ता लाई तेरी ताऊजी। सॉरी आंटी, पर आप तो ऐसे खुश होके बता रहे हो जैसे सफेद रसगुल्ला लेकर आए हो। मैं क्या करूंगा सफेद धोती का,
कार्यक्रम तो कर लिया ना उनके बच्चों ने। आंटी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे ठीक वैसे ही देखा जैसे तारे जमीन पर वाले बच्चे को उसकी मम्मी देखती थी। आंटी ने मेरे सर पे हाथ फेरा और प्यार से बोली, बेटा गुस्सा नहीं कर। मैं जानती हूँ तो गुस्सा है सबसे, और सिर्फ चिता को अग्नि देना ही सारा क्रियाकर्म नहीं होता। अस्थि विसर्जित भी करनी होती है, वहाँ पिंडदान देना होता है, फिर चौथा होता है, उसके बाद 10वीं, फिर 13वीं, उसके बाद भोज, तब जाके सारे काम पूरे माने जाते हैं। फिर उसके बाद हे भगवान, इसके आगे भी होता है? बेटा हमारे यहाँ तो 17वीं भी होती है, पर तुम्हारा नहीं पता। तो तैयार हो जा, तेरी ताऊ जी गाड़ी से गढ़गंगा जा रहे हैं। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ अस्थियां विसर्जित करेंगे और फिर गंगा स्नान होगा। जब वहाँ स्नान होगा तो मैं यहाँ क्यों नहाऊं सर्दी में? सुनीता आंटी ने मेरे कान पे एक थप्पड़ मार दिया।